भीष्म पितामह ने भगवान की दिव्य स्तुति की। पुष्पताग्रा छंद में पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। हाथ जोड़ करके द्वारकाधीश ने विदा मांगी। अब मुझे द्वारिका जाने की अनुमति चाहिए। अब देखो ना, द्वारिकावासी इतने दिनों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांडवों ने कहा अब हमें अपना स्वार्थ छोड़ करके इन्हें प्रेम से द्वारिका के लिए विदा कर देना चाहिए। द्वारिकावासी भी बहुत दिनों से व्याकुल हैं। आज भगवान द्वारिका जा रहे हैं। अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन जाओ, भेज करके आओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने गांडीव उठाया और देखो रास्ते में कोई संकट नहीं आना चाहिए, इनकी रक्षा करते हुए द्वारिका ले जाओ। भगवान हंस गए, बोले हम सारे जगत की रक्षा करते हैं, बड़े भैया मेरी रक्षा के लिए अर्जुन को भेज रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। कृष्ण कई समस्या में ना फंस जाए। और द्वारकाधीश हैं, आखिर बड़े सजे धजे रहते हैं, रास्ते में कोई डाकू ना मिल जाए, गहने बहने ना चुरा ले। अब द्वारकाधीश हैं भाई, खूब ठीक ठाक रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जाओ। अर्जुन ने गांडीव उठाया, द्वारकाधीश को रथ में बिठा करके द्वारिका के लिए जा रहे हैं। ऋषियों, द्वारिकावासी आज अपने आंखों की पलकों को पकड़े खड़े हैं। हमारी आंख की पलक भी ना गिर जाए, नहीं तो भगवत दर्शन में बड़ा व्यवधान होगा। ये पलकें एक बार गिर जाती हैं, क्यों विधाता ब्रह्मा ने ऐसी पलकें बनाई हैं? इतना भी क्षण उन्हें बड़ा कठिन लगता है। द्वारिकावासी रास्ते में खड़े होकर के पुष्प बिछा दिए। राजमार्गे गते कृष्णे द्वारिकायाम कुलस्त्रिया, द्वारिका की स्त्रियां आज अट्टालिकाओं पर खड़ी हैं द्वारकाधीश के स्वागत के लिए। रास्ते से ही स्वागत प्रारंभ हो गया। क्यों नहीं, आज बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, इसलिए आज द्वारकाधीश का स्वागत बड़ा अद्भुत हो रहा है। रथ द्वारिका में प्रवेश हुआ। धीरे धीरे समय निकला। अर्जुन द्वारिका में ही विराज गए। धीरे धीरे समय निकला। इधर युधिष्ठिर को अनेक अपशकुन होने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, अनेक अपशकुन देखे। बाम अंग का फड़कना, उनकी तरफ अनेक अपशकुन। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इधर बीच में प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताओ उस बालक का क्या हुआ जो जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की? बोले उस बालक का जन्म बड़े सकुशल हुआ। बालक का जन्म हुआ। जब इस बालक ने जन्म लिया
तो दरबार में आसन लगा करके बैठ गया। जो भी अतिथि आता है टकटकी लगा के देखता है, क्या वो वही है जो 4 हाथ वाले के दर्शन मैंने मां के गर्भ में किए थे? क्या वो इस सभा में है क्या? हमारी दृष्टि जहां पर भी जाए उसमें हम अपने नारायण को ही खोजें, यही साधक का हृदय है। ये परीक्षा करने के कारण इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया है। परतः इच्छति इत परीक्षिता, जो सब में परीक्षा करे उसे परीक्षित कहते हैं। ये बालक सबको देखता है। ऋषियों, ये परीक्षित का जन्म इसलिए महान हो गया कि महाभारत युद्ध से विलग हुए महामंत्री संत विदुर का आगमन इसी दिन हुआ। विदुर जैसा महात्मा कौन हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज विदुर आए। विदुर ने विचार किया, जरा बड़े भाई की खबर ली जाए, इनके हाल क्या है। आज विदुर धृतराष्ट्र के कक्ष में पहुंचे। धृतराष्ट्र ने स्वागत किया विदुर का। आइए विदुर। विदुर बोले, आप ठीक तो है ना? पांडव आपकी सेवा करते हैं कि नहीं? जैसे ही विदुर ने पूछा, धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की बड़ाई के पुल बांध दिए। अरे भैया विदुर, पांडव मेरी बड़ी सेवा करते हैं। सवेरे उठते ही पहले प्रणाम मुझे करते हैं, पहले स्वयं मुझे भोजन कराते हैं, फिर बाद में करते हैं। इतनी सेवा तो मेरा बेटा दुर्योधन भी कभी नहीं करता था। विदुर जी ने कहा, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? बाजार में बेच खाई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे जिन पांडवों को मारने के तुमने कितने कुचक्र रचे, आज उन्हीं पांडवों की सेवा ले रहे हो। जिन पांडवों को तुमने लाक्षा भवन में जलाने का षड्यंत्र किया, जिन पांडवों को तुमने विष के लड्डू खिलाए, आज उनके चीनी के लड्डू खाने में बहुत स्वाद आ रहा है। धिक्कार ऐसी जीवन की आशा को। भीमा पवर्जितम पिंड मां दत्ते गृहपालवत। गृहपालवत बोलते कुत्ते को। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुत्ते की तरह कौर खाते हो, अब दुमदुमी हिलाते हो। धिक्कार ऐसी जीवन की आशा को। ध्यान देना, पांडव बैर का जवाब प्रेम से देते हैं। पांडव बड़े धर्मात्मा हैं। बैर से बैर बढ़ता है। ध्यान देना, बैर का जवाब प्रेम से देना चाहिए, तो बैरी भी सरल हो जाता है। पांडव तुम्हारे विष के लड्डू का बदला वो चीनी के लड्डू खिला करके ले रहे हैं। तुम एक इतनी, तुम्हें शर्म नहीं है? जिनको मारने के इतने कुचक्र रचे। धिक्कार है इस जीवन की आशा को। इससे अच्छा तो सब छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए। धृतराष्ट्र बोले, भैया विदुर, आंखों से दिखता नहीं है तो जाऊं कैसे? विदुर बोले, चलो मेरे साथ। रात्रि को ही विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के अचानक महल से निकल गए। सवेरा हुआ,
युधिष्ठिर अपने ताऊ जी को प्रणाम करने के लिए धृतराष्ट्र के भवन में आए। भवन में आए तो धृतराष्ट्र को नहीं प्राप्त किया। युधिष्ठिर शोक करने लगे। पांडव बड़े दुखी हो गए। ना जाने मुझसे कौन सा अपराध बन गया है जिसके कारण मेरे ताऊ जी ने मुझे बताया भी नहीं और बिना बताए दुखी होकर के रात को ही घर छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर दुखी हो रहे थे। अचानक देव ऋषि नारद तुंगु गंधर्व को लेकर के युधिष्ठिर के सामने आ गए। अरे युधिष्ठिर, तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो, उन धृतराष्ट्र को विदुर जैसे संत का संग प्राप्त हो चुका है। उन्हें भगवत प्राप्ति निश्चित है। उनके लिए तुम खेद मत करो। ये जीवात्मा उत्पन्न होकर इस भूलोक पर आता है, कर्मानुसार भोग भोग करके चला जाता है। उत्पन्न होना, चले जाना, ये दोनों ईश्वर के अधीन है। इसमें जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी एक भी नहीं चलती है। ये जीव ऐसे ही परमात्मा के बंधन में है जैसे कि मनुष्य के द्वारा पाला हुआ पशु उसकी इच्छा से ही कार्य करता है। उसकी इच्छा के बिना वो कोई कार्य नहीं कर सकता। युधिष्ठिर, तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्हें विदुर जैसे संत का संग प्राप्त हो चुका है। इधर धृतराष्ट्र चले गए। और सुनो, आज से 7वें दिन धृतराष्ट्र भगवत धाम को चले जाएंगे और माता गांधारी सती हो जाएगी। तुम चिंता ना करो, बस राज्य चलाओ प्रेम से। ये प्रभु का दिया हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो भी सामग्री तुम्हारे पास है वो मिली हुई है। मिला हुआ अपना नहीं होता है। मिली हुई वस्तु किसी दूसरे की होती है। शरीर ये मिला हुआ है, हाथ मिला हुआ, आंख मिली हुई, पैर मिला हुआ, भवन मिला हुआ, संपत्ति मिली हुई, ज्ञान मिला हुआ, सौंदर्य मिला हुआ। मिली हुई वस्तु को अपना समझने की भूल मत करना। जिस दिन तुमने ये भूल कर ली, उसी दिन तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। जो मिला है इसका मालिक कोई और है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए तुम राज्य का सुसंचालन करो और अपने ताऊ जी के लिए तुम जरा भी खेद मत करो। ठीक है। इधर परीक्षित के बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी भी की। हाँ, क्योंकि घड़ी आगे जा रही है। बोले ये बालक बहुत अच्छा है, और कहा ये रंती देव युवादारो ययातिरिव धार्मिका। ये रंती देव के समान उदार होगा, राजा ययाति के समान धार्मिक होगा। लेकिन एक त्रुटि है, तक्षका दात मनो मृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जिदात। तक्षक द्वारा इसकी मृत्यु है। और ये विष्णु रात भगवान विष्णु का उपासक होगा,
इसलिए विष्णुना राता रत्ता इत विष्णु रात, इसलिए इसका नाम विष्णु रात रखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परीक्षित का नामकरण हुआ। हाँ, विदुर जी ने यात्रा की। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इधर युधिष्ठिर को अनेक अपशकुन होने लगे। हाँ, बाम अंग का फड़कना, हृदय में कंपन होना, मंदिर में जाते हैं तो देव प्रतिमाएं रोती सी नजर आती हैं, उच्छल तारा का उदय हो रहा है। युधिष्ठिर का हृदय व्यथित था। पास में खड़े भीम से कहा, अरे भैया भीम, आजकल मुझे बहुत अपशकुन हो रहा है, क्या बात है? अर्जुन को गए हुए पूरे 7 महीने हो गए, ना तो अर्जुन आया, ना ही उसका कोई संदेश आया। गता सप्ताधुना मास भीमसेने तबानुजा, नायाति कश्यपा हेतो ना हम वेदे दमंजसा। पूरे 7 महीना अर्जुन को हो गए, द्वारिका गए, ना अर्जुन आया, ना उसका कोई संदेश आया। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ये विचार कर रहे थे कि सामने से आ गए अर्जुन। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे अर्जुन, इतने दिन तुम्हें कैसे लग गए? अर्जुन कुछ नहीं बोले। अरे अर्जुन, कुछ तो बोलो, द्वारिका में सब कुशलता तो है। अर्जुन सिर्फ आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। अर्जुन, तुम्हारा निस्तेज मुखमंडल देख करके मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे मुखमंडल पर निरंतर तेज रहता था, आज निस्तेज मुखमंडल देख करके मुझे आज तुम पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। अर्जुन, द्वारिका में सब ठीक तो है? प्रद्युम्ना सर्व वृष्णि नाम सुख मास्ते महारथा, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब द्वारिका में कुशल तो है। जब एक एक का नाम लिया तो अर्जुन सिर्फ रोते हैं। अर्जुन रुदन करते हैं, बोलते नहीं। अर्जुन, मुझे ये बताओ, क्या तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ हो गए, इसलिए तुम्हारे मुखमंडल का तेज चला गया? अथवा शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए, या वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उनको बिना खिलाए स्वयं अकेले भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा मुखमंडल निस्तेज है? अथवा तुमने कहीं अगम्या से गमन तो नहीं किया? अथवा तुम्हारे जीवन से कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए तुम्हारा मुख निस्तेज हो गया है? अर्जुन, तुम मुझे बताओ, क्या बात है? अर्जुन हिलकियों से रो पड़े। अरे भैया युधिष्ठिर, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, एन में पैतम तेजो दैव विस्मापनम है।
जिन प्रभु की कृपा से हमने राजा विराट की चोरी हुई गायों को छुड़ाया, जिन प्रभु की कृपा से हम दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचे, जिन प्रभु की कृपा से हमने भगवान शंकर को भी युद्ध में तृप्त किया, जिन प्रभु की कृपा से हमने मत्स्य का भेदन करके द्रौपदी का वरण किया, और जिन प्रभु की कृपा से हमने महाभारत पर विजय श्री प्राप्त की, आज वो प्रभु हमें छोड़ करके अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये सुना, ऋषियों, जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरे प्रभु द्वारिकाधीश अपने स्वधाम को चले गए, धड़ाम से माता कुंती पृथ्वी पर गिर गई, एक क्षण में ही शरीर को छोड़ दिया। ऐसे भक्त रामा अवतार में हुए दशरथ और कृष्णा अवतार में माता कुंती हुई। इन्होंने एक क्षण भी भगवान के विरह को सहन नहीं किया। पांडवों ने विचार किया, अब मुझे राज्य करने की क्या आवश्यकता, जब हमारे प्यारे ही स्वधाम को चले गए, अब मुझे यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया। ध्यान देना,